सौभाग्य है कि हमें ये ज्ञान अमृत विद्वानों से मिलता है, जो हमारी आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन तो हम रोज लेते हैं, जन्म से लेकर के अंतिम समय तक, लेकिन आत्मा का भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वो सत्संग से मिलता है। तो हमारे बीच में आदरणीय आचार्य सुरेश शास्त्री जी विराजमान हैं। बड़ा अच्छा स्वाध्याय चिंतन अपना रखते हैं। आज हम सुनेंगे उनसे, दुख में ईश्वर से सहायता मिल सकती है क्या। तो आइए आदरणीय आचार्य जी को हम सब सुनते हैं अगले 45 मिनट। आदरणीय आचार्य। ओम। आप सभी एक बार मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो व्यथः समीहसे ततो कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। समुपस्थित आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सम्मानित अधिकारी वृंद, बहुत ही सत्कार सम्मान योग्य समादरणीय आचार्य रामचंद्र जी शास्त्री, भद्र पुरुषो वन्य मातृशक्ति, संभवतः 2-3 दिन पूर्व ही सम्मानीय सहगल जी ने चर्चा की आप आ सकते हैं, तो मैंने कहा कि मेरे साथ प्रश्नवाचक लगाना छोड़ दीजिए, सीधे सीधे आदेश कीजिए। आप सबसे स्नेह है, देखने का मिलने का सौभाग्य मिल जाता है। तो बोले विषय क्या होना चाहिए, मैंने कहा वो भी आप निश्चित करो। तो आपके समक्ष जो उपस्थित है विषय, ये भी प्रश्नवाचक है। और याद रखिएगा, प्रश्न यदि होता है तो उसका समाधान भी, कोई प्रश्न ही ना करे तो समाधान किसका किया जाए। और बड़ा सरल सा विषय है, दुख में क्या ईश्वर से सहायता मिल सकती है। तो एक ही लाइन में अगर कहूं तो क्यों नहीं मिल सकती, उत्तर तो हो गया। और उसका कारण यह है कि ईश्वर से ही सहायता मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर दुख हरता है, सुख दाता है, और जिसके पास जो होगा वही देगा। क्यों जी? कभी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने पढ़े लिखे बालक को ये कहा है कि लो 100 रुपए और कपड़े की दुकान से 1 किलो जलेबी ले आओ? क्यों जी? हंसी की बात नहीं है ये, थोड़ा सोचिए। यदि जिसको हम राशि दे रहे हैं उससे कुछ वस्तु मंगा रहे हैं और वो पूछ ले कहाँ मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे? ऐसे वहां पर जाओ और इस नाम का बोर्ड लगा होगा, वो दादाजी बैठे होंगे, उनके पास ये सौदा मिल जाएगा। तो भाई सीधी सी बात यह है कि ईश्वर, अभी आपने बोला मेरे साथ, मैंने इसलिए निवेदन किया गायत्री मंत्र का पाठ करें। भूर्भुवः स्वः, भू दुख विनाशक, भुवः प्राण प्रदाता, स्व सुख स्वरूप। तो ईश्वर से ही सहायता मिल सकती है। हाँ, लेकिन अब डिपार्टमेंट अलग अलग है, विभाग अलग अलग। यदि यहां पर लाइट चली जाए और बहुत देर तक ना आए, जनरेटर काम ना करे, और फिर ईश्वर से कहें कि लाइट मंगा दो भगवान, आएगी?
अब ये दुख हो रहा है, मान लो लाइट जाने का, माइक भी बंद है, चेहरा भी नहीं दिख रहा, कष्ट तो है, लेकिन इस कार्य में सहायता नहीं मिलेगी। मेरे को भूख लग रही है और मैं ईश्वर से कहूं भोजन दे दो, तो ईश्वर अंतर्यामी है, बैठा हुआ अंदर कह रहा है बेटा तुझे भोज के साधन मैंने पहले दे रखे हैं, या तो परिश्रम कर, या तेरी माँ करे, बहन करे, पत्नी करे, जो भोजन बना के दे। मेरा काम भोजन बना के देना। तो भोजन वाले दुख से निवृत्ति कौन दिलाएगा? स्वयं का पुरुषार्थ, या मेरा कोई सहयोगी, या फिर धन। धन से जाओ, बाजार में भोजन मिल रहा है ले लो। लेकिन जहां तक दुख हम जिसको कहते हैं, याद रखिए पहले तो दुख का ही हम परिभाषा समझें, और फिर महर्षि पतंजलि ने जो कहा उसका भी मैं निरूपण करने का प्रयास करूंगा। 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। और तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति देना या उससे बचाना, ये तीनों कार्य अलग है। आध्यात्मिक दुख से यदि मुक्ति चाहते हैं तो ईश्वर के पास जाए, और क्या करिए? महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने आप को उसमें अवस्थित कर लो। कौन? परमेश्वर में। क्यों कर लो? क्योंकि सांसारिक सुख आपको कुछ देर बाद, कुछ समय बाद दुख में परिवर्तित होने का निश्चित है। क्यों जी? भोजन करने से सुख मिलता है तो क्या कहेंगे आप? अब ये सोच के मत बोलिएगा कि पंडित जी पूछ रहे हैं तो रहस्य भी छुपा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन साधारण अवस्था में हम कहेंगे भोजन से सुख मिलता है, लेकिन गलत भोजन कर ले तो, ज्यादा कर ले तो, थोड़ा कम मिले तो, क्यों जी? होगा ना, सुख दुख में बदल जाएगा। और याद रखिएगा सांसारिक सुख, लौकिक सुख, इससे राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति सोना चाहता है और सो रहा है, कोई बालक सोना चाहता है कि आज संडे है थोड़ा देर तक विश्राम करेंगे, उसको सोते हुए को सवेरे होते ही जगाने आ जाए कोई घर का सदस्य, तो दुख होगा ना? होगा कि नहीं? मैंने सोचा था देर तक सोना है, तुमने बाधा डाल दी, दुख हो रहा है। लेकिन अगर उसको कोई उठाए ही ना, घर के भी सदस्य सोच ले कि आज तुम सो जितना सोना चाहते हो, तो फिर खुद दुखी हो कहेगा अरे तुमने जगाया भी नहीं। देखो आप निरूपण करो, पहले जगाने पर दुख हो रहा था, अब ज्यादा देर सोने देने पर। तो लौकिक सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा, इससे राग भी हो सकता है, इससे द्वेष भी हो सकता है। लेकिन ईश्वरीय सुख, पारलौकिक सुख, इससे ना मोह होता है, ना राग होता है, ना द्वेष होता है, और ना ये परिवर्तित होता है, एक स्वरूप रहता है। और उस सुख का नाम है मोक्ष सुख, आनंद जिसको कहते हैं। हालांकि हम सांसारिक सुख को ही प्राप्त करके कई बार कह देते हैं बड़ा आनंद आया, क्योंकि आत्मा संतुष्ट हो गई, मन तृप्त हो गया, है ना, शारीरिक इच्छाएं पूरी हो गई, तो कह दिया है। लेकिन वास्तव में आनंद का जो लगाव है, जुड़ाव है, कम्युनिकेशन है, वो ईश्वर के साथ, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। और परमेश्वर से ही सुख मिलेगा, मिल सकता नहीं, मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के 2 विशेषताएं मैंने आपके समक्ष रखी, एक दुख हरता और एक सुख करता। उसके पास दुखों का निशान नहीं है, कोई भी उसके पास ऐसा साधन या कोई इस प्रकार की परिदृश्यता नहीं है जिससे आप कह सके कि दुख मिलता है। हाँ, एक स्थिति अवश्य है, लेकिन उसको ज्ञानी जन समझते हैं, योगी समझ पाते हैं कि किए हुए कर्मों का फल, दुष्कर्मों का फल दुख रूप में प्राप्त होगा, सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको आप कह सकते हो। लेकिन परमात्मा ने तो न्याय किया, आपको कष्ट दे करके, व्याधियों से जो भी है था उससे जो है ना आपको आगामी समय के लिए सुरक्षित किया है, नहीं तो आप इसी में रत रहोगे। तो परमेश्वर से ही सुख प्राप्त हो सकता है, आध्यात्मिक यानी कि पारलौकिक सुख। सांसारिक सुख मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया। आप अभावग्रस्त हैं, कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त है, वो प्रार्थना करता रहे कि मुझे सब कुछ मिल जाए, प्राप्त होने वाला नहीं है।
क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य नाम के प्राणी को पुरुषार्थ करने के लिए, अभाव को दूर करने के लिए, दुखों से बचने के लिए ये दो मशीनें दी हैं। इनको कर कहते हैं। क्यों जी? संस्कृत में इनको कर कहते हैं। तो कर दो, जैसा चाहता वैसा कर, जो प्राप्ति की इच्छा वैसा कर, जिसकी नहीं है उसके बचने का उपाय कर। चक्षु दिए हैं ताकि देख कर कर, श्रोत्र दिए हैं सुन करके कर। ये रहेंगे कर ही, सुन करके कर, देख करके कर, बोल करके कर, स्पर्श करके कर, करना पड़ेगा। ये दो मशीनरियां काम आएंगी, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं और ये आपके सांसारिक सुखों का कारण बनेंगे। ये दोनों हाथ, चाहे अभाव से मुक्ति पानी है, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पानी है, या व्यवस्थाओं के अविलंबिता से आपको कुछ विलंबता से दुख मिल रहा है उससे मुक्ति पानी है, तो आपको निश्चित रूप से उस ओर अपना दृष्टिकोण बढ़ाना होगा। यदि आध्यात्मिक कष्ट सता रहा है तो आप योग में उतर जाएं। और महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, ध्यान रखिएगा, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार, वेदानुकूल, बहुत चिंतन युक्त। वे कहते हैं कि जो आ चुका है दुख, उससे आप बच नहीं सकते, वह तो भोगने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा दुख इससे भी कम हो जाएगा। कोई ये सोच ही ले कि अब ये तो दुख आ गया है ना, भोगना पड़ेगा ही, तो सहन कर लो। क्या महर्षि दंड को नहीं मिला दुख? और मैं तो ये कहता हूं कि दुख ही दुख मिला, सुख का तो अवसर भी नहीं आया, लेकिन वो फिर भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। क्या राम को नहीं मिला दुख? सुख का अवसर ही बहुत कम रहा, फिर भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण है, दूसरे अन्य महापुरुष हैं, यहाँ तक कि हम कुछ समय पूर्व जिन्होंने अपने आप को जो है ना बलिदान कर दिया देश के ऊपर, उनको सुख का समय कौन सा मिला? माँ तो चाहती थी ना कि बेटा विवाह कर ले, लेकिन वो क्या कहता, मैं तो वो दुल्हन लाऊंगा जिसका नाम आजादी है। लेकिन उस दुख में भी सुख की अनुभूति होना, ये थोड़ा सा योग की ओर बढ़ने का परिणाम है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, हेयम दुखम अनागतम, एक सूत्र है और इसका अर्थ है आने वाले दुखों से बचो। क्यों जी? माताएं बहनें वस्त्र धोती हैं कि नहीं, या धुलवा लेते हैं और धूप में सुखा देते हैं, और जब बादल छाने लगता है, थोड़ी हवा बहने लगती है, तो क्या सोचते हैं कहीं बारिश ना आ जाए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उतार लाते हैं ना। तो आने वाले जो दुख, भीगने का दुख होने वाला है, जो आपने मेहनत परिश्रम करके धोए थे, हवा में उड़ जाते गंदे हो जाते हैं, उससे बचाया कि नहीं? बहुत सरल सी बात है, लेकिन ऐसी धीरे धीरे बढ़ी है। आने वाले दुखों से बचने वाले का नाम बुद्धिमत्ता है। लेकिन जो आ चुका, जैसे अब ज्वर हो गया किसी को, ज्वर समझते हैं? हाँ, आजकल तो उसको लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो वो जो ज्वर का आवेग आ गया है, उसके लिए प्रार्थना करो भगवान से कि मुझे इस बुखार से बचाओ। ईश्वर बचाएगा। हाँ, ईश्वर ने बचने का साधन दे रखा है, और किसी एक मस्तिष्क वाले को उससे बचाने के साधनों का सदुपयोग करने का तरीका बता दिया है। उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसको हम आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, जिसको डॉक्टर कहते हैं, जिसको वैद्य कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं। उसको क्या ज्ञान मिला है कि बुखार से जो पीड़ित है उसको कौन सी औषधि देनी है। इसमें ईश्वर नहीं बचाएगा। ईश्वर ने उस बुखार से पीड़ित होने से बचने के लिए इस प्रकृति में औषधियों का समन्वय कर रखा है। अब पहचानने वाला चाहिए, जानने वाला चाहिए कि कौन सी औषधि लेकर के बुखार दूर किया जाएगा। इस समय कोई कहे कि आपने तो कहा था ईश्वर दुख दूर करता है, पर तो नहीं कर रहा। मैंने पहले कहा आपको विभाग बनाना पड़ेगा और उसी अनुसार अपना मस्तिष्क निश्चित करना पड़ेगा कि मैं किस दुख से बचना चाहता हूं, किसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मुझे रास्ते में जाते हुए एक नदी मिली और नदी पार करने का कोई साधन नहीं, पुल नहीं बना हुआ है, कोई रास्ता नहीं, मार्ग नहीं है, एकमात्र नाव चलती है और नाव वाला भी है नहीं, और मैं नदी किनारे बैठ करके प्रार्थना करूं, हे भगवान पार उतार दे, हे भगवान पार उतार दे। तो भगवान कह रहा है, सुनो, मैंने इस सांसारिक नदी से पार उतरने के लिए साधन दे रखे। लकड़ी है, लकड़ी की नाव बनेगी, और धातु है उनकी नाव बनेगी, नाव चलाने वाला मिलेगा,
या लोग इंजीनियर होकर के पुल बना लेंगे पार उतरने, लेकिन मैंने तो संसार सागर रूपी उससे पार, सागर से पार करने के लिए तुमको नाव दे रखी, तो इससे पार उतर दो। स्वस्ति वाचन कभी पढ़ते हैं आप? साप्ताहिक सत्संग तो होता ही होगा अधिकांश। तो एक मंत्र आता है, सूत्रामाणं पृथ्वीं द्याम अनेहसं सुशर्माण मदतिम सुप्रणतिम दैवीं नावम। वो परमात्मा कहता है संसार सागर से पार उतरना है, दुख सागर से, या ऐसे याद किए संसार सागर ही दुख सागर, लोग यही कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सुख के साधन मिल जरूर रहे हैं, पर मैंने पहले कहा दुख उनमें है, मिश्रित है, और उस समय पाकर के उभरता, चाहे वो सोने वाले आलसी के लिए है, चाहे वो खाने वाले पेटू के लिए है, किसी के लिए, पर दुख उभरेगा जरूर। नहीं मिलेगा तो दुख है, मिल गया ज्यादा तो दुख है, समय पर नहीं मिला तो दुख है, पहले मिल। कई बार तो ऐसा भी होता है ना, किसी का टाइम फिक्स है 1 बजे का, और उससे 12 बजे कह दो हाँ अभी नहीं करना, दोबारा पूछो क्यों बार बार पूछ रहे हो? उसको एक भोजन मिल रहा है फिर भी क्या हो रहा है, कष्ट की प्रतीति, अभी क्यों पूछ रहे हो? अच्छा 1 बजे का टाइम फिक्स है और 1 बजे नहीं मिला, 2 बज गए, तब वही भोजन जो सुख देगा, क्षुधा मिटाएगा, निवृत्ति देगा भूख से, वही भोजन 2 बजे दुख दे रहा है, 12 बजे दुख दे रहा है, 1 बजे ही चाहिए। तो ये किसने मापदंड तैयार किया? ये मेरे मस्तिष्क ने। तो मस्तिष्क को बदल लो भाई, ये सोच लो कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। राम भगवान ने यही सोचा था, ये विवेक काम कर रहा था उनका। सायंकाल के समय पूरे महल की ध्वनि गूंज रही है कि प्रातः काल रास तिलक होगा, और प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व क्या ध्वनि गूंज रही है? वन जाना पड़ेगा। तो दोनों का अंतर देखिए, 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का जो अंतर है, उस समय बहुत प्रफुल्लित नहीं हुए हैं, और इस समय बहुत व्यथित नहीं हुए, और इसका समाधान ढूंढ लिया है, ऋषियों का संग मिलेगा, वन में अभ्यास करेंगे योग का, साक्षात ईश्वर का करेंगे। लेकिन आजकल के किसी राम को कह दिया जाए तो, मैं एक जहां रहता था 19 सेक्टर में, आर्य समाज मंदिर का भवन मिला हुआ था, वहां पर एक पिता ने अपने पुत्र से कहा उसका पढ़ने में मन लगाने के लिए कि तुमने जो है ना, अगर 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली तो मैं तुमको तुम्हारी मनपसंद मोटरसाइकिल दिलवा दूं। बड़ा सुख मिला उससे, वाह, मैं जो चाहता था, बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, मैं तो 10वीं क्लास से कह रहा था, लेकिन मेरी आयु छोटी थी, ये था, लेकिन 12वीं करके 17 साल का हो जाता हूँ, या जो वगैरह है, लाइसेंस भी लर्निंग का तो बन ही जाता है आजकल, तो मुझे मेरी मनपसंद मोटरसाइकिल मिलेगी, बड़ा सुख। उसने अपने दोस्तों से मित्रों से कह दिया मुझे मोटरसाइकिल मिलेगी और मैं पढ़ूंगा अच्छे। बोले तू पढ़ता तो नहीं? बोले आपकी बार मेहनत करूंगा, और वाकई में उसने बहुत परिश्रम किया, एकाग्र कर दिया, पढ़ाई में ही लगा रहा। माँ कहती कहती थक जाती थी, भोजन कर ले, दूध ले लो, नहीं पढ़ने दो, दिन रात पढ़ रहा है। और परिणाम क्या निकला कि इस परिश्रम का वो बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ, और जब रिजल्ट आया तो उसने कहा पिताजी वचन पूरा करो। अब पिताजी को उससे कुछ समय पूर्व व्यापार में थोड़ा घाटा हुआ, जो भी छोटा मोटा काम है, तो उन्होंने कहा बेटा मैं मोटरसाइकिल जरूर दिलाऊंगा, लेकिन 2-1 महीने रुक जा। तुरंत गया, और इतना ज्यादा मस्तिष्क विकृत हुआ, पहले लड़ाई झगड़ा करता है, मेरे दोस्तों में इंसल्ट हो जाएगी, मैंने तो सब जगह शोर मचा दिया है, ये सब हो गया, और उसने जाके अपने आप को कमरे में कर लिया बंद। और माता पिता आप दरवाजा पीट रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खोल नहीं रहा दरवाजा, कोई आवाज भी नहीं आ रही है। तो ये अब आप समझ सकते हैं किसी का बेटा कमरे में बंद और ना खोले तो क्या स्थिति होगी। वो लोगों को बुला रहे हैं, सब शोर मचाते हुए लोग, मुझे ही पता चला, मैं हेमंत करा कहीं से आया, गाड़ी खड़ी की थी, तो मैंने पूछा मैडम से, बाहर ही खड़ी थी, मैंने कहा क्या हुआ जी? बोले वो अरवा जी के बेटे ने ना अंदर बंद कर लिया, खोल नहीं रहा है, 1.5 घंटा हो गया है, उससे ऊपर समय हो गया है। तो मैंने कहा बस इतनी सी बात है, कारण क्या है बंद करने का? तो उन्हें जरा सा संक्षिप्त बताया, तो मैंने कहा इतनी। बोले तुम क्या चमत्कार कर दोगे? मैंने कहा इस दुख से तो मुक्ति दिलाई दूंगा, ध्यान रखिएगा। क्या ईश्वर से सहायता मिलती है? हाँ मिलती है। ईश्वर किसी किसी सदात्मा को प्रेरित करता है कि जैसे वैद्य, जैसे चिकित्सक, जैसे अध्यापक, जैसे आपका योगाचार्य, क्यों जी कईयों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द है, आता कि नहीं योगाचार्य, उसको सदपिड़ा दे रखी है, जाओ मुक्ति दिलाओ, तो ईश्वरी दुख से बचा रहा है। हाँ तरीके अलग अलग हो सकते हैं, प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, समय अलग अलग हो सकता है, स्थिति अलग अलग हो सकती है। मैं गया, मैं कहा जी क्या हुआ? जोर से बोला, तो वो रो, मैंने कहा रो मत,
जितनी जोर से मैं पूछ रहा हूँ उतनी जोर से बोलो। बोले जी बेटे ने अंदर बंद कर लिया है, कारण केवल ये कि मोटरसाइकिल दिलाने में 2 महीने की देरी के लिए मैंने कह दिया। तो मैंने, अब देखिए थोड़ा सा नीति कहते हैं आप उसको, आज की भाषा में प्रपंच भी कह सकते हैं, पर मुझे उनको दुख से मुक्ति दिलानी थी। मैंने कहा अरोड़ा जी, ये बात तो आपने मुझसे भी कही थी कि बेटे को मोटरसाइकिल दिलानी है, लेकिन नुकसान हो गया है, तो क्या आप किसी काम आ सकते हो? मैंने ऐसे जेब में हाथ डाला, मैंने कहा लो आप मोटरसाइकिल दिलवा दो, मेरे बाद ही वापस कर देना। इतना सुनते ही बेटे ने दरवाजा खोला, बाहर आ गए कि पिताजी तो यही कह रहे थे कि अभी पैसे का थोड़ा सा अभाव है। शास्त्री जी की आवाज सुनाई पड़ रही है, उन्होंने कहा लो पैसे, हो सकता है इनको दे रखे होंगे, या हो सकता है इनसे लेने की बात कही होगी कि अगर बेटा नहीं माना तो। उसने दरवाजा खोला और आके मेरे पैर से, मैंने तब तक एक थप्पड़ जो है ना धीरे से, बहुत ज्यादा जोर से नहीं पर धीरे से ऐसे करके गाल में मारा। मैंने कहा पागल है, जो माता पिता तेरे लिए जीते हैं, एक पल भी अपना सुख नहीं सोचते, तूने 1.5-2 घंटे से उनको दुखी कर रखा है, इनकी सांस अटकी हुई है, आंसू थमे नहीं है, केवल एकमात्र मोटरसाइकिल के पीछे क्या भी वेदना सुनी है कि व्यापार में घाटा होने से मना किया, लेकिन 2 महीने बाद का 2 महीने में तेरे दोस्तों के साथ क्या बिगड़ जाएगा? बोला सॉरी शास्त्री, गलती हो गई, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा अगर बुद्धि काम कर रही होती तो ना खुद दुखी होता। अब फिर मैंने राम को उदाहरण सुनाया। राम ने जब दुख में भी सुख ढूंढ लिया। अच्छा, महर्षि अंत को क्या जब अंतिम समय विष मिला था, शारीरिक कष्ट नहीं हो रहा था? क्यों जी? कितनी पीड़ा हो रही होगी, कोई अनुमान लगा सकता है क्या? पूरा शरीर फटा हुआ है, जैसे फूट पड़ जाती है, रुधिर बवाद सब बह रहा है। एक व्यक्ति उनको देख करके विश्वास कर लेता कि ईश्वर नाम की सत्ता तो है, जो पहले बहुत तर्क करने पर भी नहीं मान रहा था, और ये कह चुका था कि आपके तर्कों के आगे मैं नतमस्तक हूं, लेकिन अभी मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि ईश्वर है। तो दयानंद ने केवल एक बात में कहा था, जिस दिन ईश्वर की कृपा होगी तुमको विश्वास हो जाएगा, और उस दिन विश्वास होता है अंतिम सुख देख करके, जब महर्षि मुस्कुरा करके कहते हैं ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। दुख तो था ना, लेकिन कौन शक्ति दे रहा था, कौन सामर्थ्य दे रहा था? हम कहेंगे ईश्वर। ईश्वर क्यों दे रहा था? क्योंकि ईश्वर में तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, उन्होंने अपने आप को उसमें अवस्थित कर लिया था। अब ध्यान रखिएगा, ईश्वर कब सहायता करेगा? मिल सकती है क्या? उसको प्रश्न से हटाना पड़ेगा। जब आप उसके हो जाओगे, वो तो हमारा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है कि वो हमारा है कि नहीं। और कई बार बस्ती में लोग आके गाते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आगे वाले नहीं कहूंगा, बस इतना ही बहुत है, नहीं तो कहेंगे आर्य समाज के मंच में चलता नहीं ना। लेकिन ईश्वर की कृपा से सारे कार्य आपके हो रहे हैं, और उसकी कृपा देखिए, उसके दुख दूर करने का तरीका देखिए, प्रकार देखिए। कभी हमने सोचा कि हम संसार में आए? क्यों नहीं सोचा है ना, आए हैं। लेकिन आने से पहले हमें जो जो साधन चाहिए थे, जो व्यवस्थाएं चाहिए थी, जो स्नेह ममता ममत्व चाहिए था, वो आने पर मिला कि नहीं? किसी ने प्रार्थना पत्र दिया था? क्यों जी? बेटा जी आपने प्रार्थना पत्र दिया था क्या कि मैं जब आऊं तो मुझे अच्छे पिता मिले, माता मिले? मिले कि नहीं? गर्व है कि नहीं? अच्छे साथी मित्र संबंधी मिले? तो फिर किसने की कृपा? हमारा इस संसार में ट्रांसफर होने से पहले कुछ अफसर ऐसे होते हैं, मैंने मिला हूं, देखा है कि जब उनका कहीं दूसरी जगह स्थान परिवर्तित होता है, तो उनके पहुंचने से पहले उनके साधन पहुंच जाते हैं। उससे बड़े वाले अफसर ही व्यवस्था कर रहे होते हैं। परमात्मा तो अफसरों का अफसर है, व्यवस्थापकों का व्यवस्थापक है, मैनेजरों का मैनेजर है। उसका मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि वहां यहाँ ट्रांसफर करने से पहले उसने, और ट्रांसफर क्या हुआ पहले पता नहीं किस योनि में थे, किस स्थान में थे। एक व्यक्ति मेरे से भी हवन कराने के बाद, कुछ समय की पहली बात है, कहने लगे शास्त्री जिंदगी में दुर्भाग्य बहुत नशा करते हैं। तो मैंने कहा क्या सा दुर्भाग्य? बोले बस ऐसे ही बहुत सारी बातें, क्या बताएं आपको, बहुत पीड़ित है, व्यथित है। मैंने कहा साहब मैं तो बहुत सौभाग्यशाली। बोले कैसे? मैंने कहा पहले ऐसे कि मुझे हमास में जन्म नहीं मिला, फिलिस्तीन में नहीं मिला, क्यों जी, यूक्रेन में नहीं मिला, पाकिस्तान में नहीं मिला। सच बता रहा हूं मैं आपको, इमेजिन करो, आपको उस पुण्य भूमि पर मिला है जहां किसी प्रकार का अभाव है नहीं।
अरे यहाँ तो वो भी व्यवस्था है कि माता पिता ना हो, कोई दुर्घटना हो जाए तो तमाम माता पिता मिल जाते हैं, पालन कर लेते हैं, संस्थाएं सब कुछ है। बाकी जगह पर तो ऐसा भी नहीं, वहां तो राष्ट्रपति पिता, अमेरिका में अगर कोई किसी का नाम हो ना बालक का, तो राष्ट्रपति नाम पिता का होता है, उसके नाम से चलता है सब कुछ। और बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो ऐसे ही विवाह नहीं किया है, ऐसी रिलेशनशिप में हो गया सब कुछ है, खैर उस परिदृश्य में जाना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था उनकी भी कर रखी है। एक योगी ने एक चमत्कार देखा तो बड़ा प्रसन्न मन से फिर से धन्यवाद करने लगा, जो थोड़ा विचलित था। क्या देखा उसने? किसी पहाड़ी रास्ते पर पैदल चला जा रहा, अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ, कभी दोष देता हुआ परमेश्वर, कभी कुछ। अचानक बहुत जोर से कुछ लोगों के बोलने की आवाज सुनी, तो उधर जाके आकर्षित हुआ, देखा तो सारे मजदूर जो तोड़ रहे थे पत्थर को, वो कह रहे थे देखो भगवान की लीला, देखो भगवान की लीला। तो उस योगी ने कहा क्या भगवान की लीला है, तुमको क्या दिखाई पड़ गई? मैं तो इतने समय समाधि में बैठने का, मुझे लीला दिखाई पड़ी। तो उसने कहा, और मजदूर ने, कि देखो प्रभु महात्मा जी, हमने अभी ये पत्थर तोड़ा, बहुत बड़ा था, और तोड़ा तो अंदर से पोला निकला, इसके अंदर भी एक जीव है, दो चार दिन, और वो जीव उसमें उछल कूद कर रहे थे। अब योगी का दिमाग थमक गया, भाई कमाल की बात है, ये पत्थर चारों तरफ से गोल मटोल ऐसा वैसा आड़ा तिरछा जो भी है, और ऊपर से कहीं इसमें दरवाजा नहीं, छिद्र नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भी जीव और उसके भोजन की व्यवस्था। हमारे उद्देश्य सुनाया करते हैं कि एक राजा ने कुतर्की था, तो मंत्री से बार बार कुतर्क करता रहता। उसने कहा क्या ईश्वर ईश्वर करते, कहाँ व्यवस्था करता है ईश्वर? मैं तुम्हारे सामने कल एक शीशे की डिब्बी में, शीशे की कांच की डिब्बी में एक चींटी को बंद करूंगा और इतने दिन तक रखूंगा, अगर उसको जिंदा रखा ईश्वर ने तो मैं मान जाऊंगा ईश्वर है। तो मंत्री अति विश्वासी ईश्वर का। और याद रखना, ईश्वर पर विश्वास करना ही बहुत बड़ी भक्ति है। हमारा विश्वास तो समय के साथ डगमगा जाता है। बेटा हो गया 26 वर्ष का, अब माँ सोचने लगी 27वें में, 28वें में, 29वें में, 30वें में तो विवाह हो जाए, और इतने समय निकल गया तब। अब पता ईश्वर से विश्वास डगमगा जाता है क्या? अब यहाँ मंदिर में, वहां गुरुद्वारे में, यहाँ इसमें मजार पर, वहां सब जगह माथा टेकते हैं। तो हमारे जैसे ज्योति, मैं तो पंडितों से पूछना शुरू, देखो इसकी कुंडली क्यों विश्वास डगमगाया हुआ है? अगर ना डगमगाया होता तो आर्यत्व के परिदृश्य में रहते हुए केवल कहते ईश्वर तेरी जैसी इच्छा तू करेगा, तूने सबकी व्यवस्था कर रखी है। अरे पत्थर, कठोर हृदय पत्थर में भोजन की व्यवस्था कर रखी है, तो मेरे बेटे के विवाह की नहीं होगी क्या? कोई तो पैदा किया होगा। लेकिन विश्वास डगमगा जाता है तो कुंडली बनाना शुरू कर। और मेरे पास आए कई बार तो ऐसे, मेरे से कहा शास्त्री आप आर्य समाजी हो वैसे, लेकिन फिर भी क्या ज्योतिष वगैरह का? मैंने कहा जरूर जरूर करता हूँ, लाओ, क्योंकि मुझे बचाना भी है पाखंड से। मैं इसलिए कह रहा मैं करता हूँ, मैं बहुत विविधता से इनको पाखंड से बचाने का प्रयत्न करता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे परिदृश्य अपने जीवन में अपनाए हैं, और चलता रहता है ये कार्यक्रम। तो मैंने कहा माता जी किस लिए दुखी? बोले बेटे का विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा विवाह तो हो जाएगा, आपको एक उपाय करना पड़ेगा। बोले बताओ। मैंने कहा आपको 40 दिन बिना अन्न के रहना पड़ेगा। और पता माँ का उत्तर क्या है? कोई बात नहीं, बस 40 दिन। क्या बोले? बस 40 दिन। मैंने कहा माता जी 1 महीना 10 दिन होता है। बोले कोई बात नहीं, ऐसे तो हम साल भर में कितने व्रत रखे, इकट्ठे मान लेंगे कि हमने सारे 1 साल के इकट्ठे रखे। मैंने कहा कमजोर हो जाओगे। बोले कोई बात, विवाह तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। ये तो उपाय आपको करना है। अब एक उपाय आपके बेटे को करना ताकि उसका खुद का हो जाए। आप तो माँ होती उसके लिए उपाय करोगे। तो बोले फिर? मैंने कहा बेटे को लेके आओ। तो बोले कल ले आओ। मैंने कहा अगले दिन लेके आए। तो मैंने कहा बेटा जी, माँ ने तुम्हारे मुझे वचन दिया है कि बेटे का विवाह हो जाए, रिश्ता आ जाए, इसके लिए 40 दिन बिना अन्न के रह लेंगे, ऐसा उपाय है मेरे पास, और वो हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए केवल एक उपाय है। बोले क्या पंडित जी? मैंने कहा आपको केवल 11 दिन। उसने सोचा शायद भूखे रहने के लिए कहेंगे कुछ और। मैंने कहा नहीं नहीं, रेखा मत चिंता की लाओ, केवल 11 दिन आपको प्रातः काल 5:15 बजे उस मंदिर में जाके दीपक जलाना, देसी दीपक। तो कहता पंडित जी इतनी जल्दी उठ जाऊंगा? आपको पता रात देर रात तक कार्यक्रम चलता है मेरा, ऑनलाइन लगा रहता हूँ। आजकल तो कोरोना के बाद वैसे भी जो है ना, ये हो गया कि घर बैठे, और कंपनी कहती घर पे तो हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, 90% तेरा काम माँ कर देगी व्रत रख करके, तो ये 10% करना है। बहुत सारे बहाने बनाए। तब मैंने कहा माँ क्यों पागल हुई फिर रही है? जिसके विवाह के लिए तो घूमती फिर रही है, वो अपने लिए उपाय नहीं करना चाह रहा, हालांकि उपाय का कोई प्रभाव नहीं है। मैंने तो आपकी बुद्धि और आपकी ज्ञानता का एक दृश्य चित्रित किया। ऐसी बहुत सारी
बातें हैं, व्यवस्थाएं, हमारा विश्वास जगवा जाता है। लेकिन योगी इतना विश्वासी है महात्मा दयानंद कि एक ही शब्द कह रहे हैं, तेरी इच्छा पूर्ण, मेरे लिए जो निर्धारित किया है मैं उसमें संतुष्ट हूं। इसलिए योगित्व को प्राप्त होकर के तदा दृष्टि स्वरूपे स्थानम, इस सूत्र को सिद्ध करके अपने आप को उसमें जो दृष्टा संसार का रचयिता, संघर्ता, पालन करता, धारण करता है, उसके अवस्थित कर दो अपने आप को, उसके उसमें हो जाओ, समा जाओ ना। लेकिन हम तो सांसारिक बंधनों में इतना बंधे हुए हैं कि उनसे मुक्ति नहीं मिल पा रही, उस पर श्रद्धा या निष्ठा नहीं हो पा रही है। हाँ, ये बातें डगमगाए हुए जरूर है, करें भी कि ना करें, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कई बार बहुत सत्संग प्रेमी लोग भी जो ऐसे आते समाज, वो भी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह रखते हैं, शास्त्री जी निरंतर हमको 3 वर्ष हो गए करते हुए, कुछ होगा? मैंने कहा अब जो 3 वर्ष हो चुके हैं वो हुआ ही है। बोले कैसे? मैंने कहा ऐसे, कोरोना चल रहा था, आपने कोरोना के समय ये प्रारंभ किया, आपको इस बार जाना पड़ा? बोले नहीं। मैंने कहा मेडिसिन खानी पड़ी? बोले नहीं। मैंने कहा कोई दुख हुआ? बोले नहीं। मैं हुई तो रहा, यज्ञ की महिमा इतनी अपार है कि वायुमंडल आपको प्रकाश शुद्ध रहा और आप सुरक्षित रहे, कह रहे कुछ हो जाएगा। अब मैंने कहा आप चाहते क्या हो? बोले कुछ नहीं चाहते, तो ये है कि इन्होंने ना अपनी कुछ दिन पहले फैक्ट्री लगाई है। तो मैंने कहा हवन फैक्ट्री चलवाएगा? कहां से कहां लिंक, देखिए जोड़ना चाहते, स्वार्थ युक्त हो करके और ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर से सहायता मिलेगी, तो मेरी कोई गारंटी? हाँ, ईश्वर निष्काम कर्म करने का आदेश, हालांकि कामना वालों को क्या है, ऐसा नहीं है, ये यज्ञ जो करे नहीं कामना वाला भी है, क्योंकि इसमें कहा गया स्वर्ग कामो यज्ञ, स्व की कामना है, सुख की तो यज्ञ करो। लेकिन यज्ञ करते करते निष्काम हो जाओ, और उसका निष्काम होने का क्या परिणाम है, पहचान क्या है उसको? जैसे आप सबसे लास्ट में बोलते हैं पूरा यज्ञ की प्रार्थना आदि के बाद क्या कहते हैं, पता? सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह है निष्कामता। और कामना क्या है? इस यज्ञ से पुत्र का जन्म हो, इस यज्ञ से व्यापार चले, इससे घर शुद्ध रहे, इस यज्ञ से मैं निरोगी रहूं, ये सब मेरी कामना। ये है कामना वाला, ये पूरा होगा। लेकिन आप अपने आप को विस्तृत तो करो। जब तक विस्तृत नहीं करोगे आपको सुख की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। दुख क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने विस्तृत नहीं किया। और विस्तृत होने का तात्पर्य है हृदय से, मन से, अपने क्रिया से, व्यवस्था से। जैसे छोटा सा तो मैं बहुत छोटी छोटी बात करता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात, परिश्रम तो मैं कर ही रहा हूँ वैसे, और भी कहीं करते रहेंगे। आप ठीक समय पर भोजन करने बैठे, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, आपका मन पसंद रहा, आपने पूछा अपनी पत्नी से या माता से क्या बनाया, उन्होंने कहा जी ये बनाया, ओ क्या बात है, आज तो आनंद आ गया। मैं यही चाह रहा था कई दिन से कि जो है ना लौकी के कोफ्ते बने, और बन गए, साथ में चावल भी है, सब कुछ है। आने जब बैठे ठीक, अब मंत्र पाठ करते हैं कि नहीं तो बात अलग है वैसे, हालांकि करना चाहिए। क्यों आचार्य जी? हमारे यहाँ तो आर्ष पद्धति में, वैदिक वांग्मय में प्रत्येक कार्य के लिए मंत्र है। स्नान का मंत्र है कि नहीं, जागरण का है कि नहीं, शयन का है कि नहीं, भोजन का है कि नहीं, यात्रा का भी है। मेरे से कई बार लोग ना गाड़ी पूजन कराने आते हैं, आचार्य जी ऐसा अधिकांश होता है, विश्वास है कि शास्त्री जी हाथ रख देंगे, अपना कुछ लिख देंगे और ये निर्विकार चलती रहेगी निर्विघ्न। चलो विश्वास है ना, आए तो मैंने वगैरह लिख दिया, फिर मेरे से पूछते हैं अब ठीक रहेगा, और आपने मंत्र कौन सा बोला? मैंने कहा जो ईश्वर ने बोल के दिया, सुत्रामाणम पृथ्वी है ना, वो सांसारिक देवी नौका बना, ये किसी कंपनी ने देवी नौका बना के दी है। लेकिन एक बात है सुनो, मैंने ओम लिख दिया, स्वास्तिक बना दिया, धागा बांध दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप आंख बंद करके चलाओ। क्यों जी? एक सज्जन कहने का आपकी एसडीएम से पहचान है। मैंने कहा हाँ जी मेरे शिष्य हैं वो। बोले एक नंबर दिलवा दो भैया, तो मैंने कहा फिर पेट्रोल नहीं लगेगा। देखिए स्वार्थ जो है ना, वो आपको कहाँ ले जाएगा, आप इसी इन्हीं घटनाओं से अनुमान लगा दो। भाई एसडीएम से कोई और काम कराना तो ठीक है, गाड़ी का नंबर लेके पेट्रोल फिर भी खाना उसने, वो ही 100 रुपए लीटर मिलने वाला है, वही एवरेज देने वाली है, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो भाई? कई बार ना जब कोई एक पत्रक छपता है, किसी अपने कार्यक्रम का आचार्य छपवाया कि ये मेरे घर होने वाला है, ऐसा तो अपना नाम तो लिखा ही निवेदक ने, लेकिन उसके नीचे डेफिनेशन और अध्यक्ष
क्षमा चाहता हूँ, है ना, उप प्रधान ये आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, और योग संगठन मंत्री वहां के वाले, और जो है ना ये इसके वाले वो मैंने कहा इससे क्या मुक्ति मिलनी है? हमारे तो मंत्र कह रहा है तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि विचक्षुराततम। जिसको पारलौकिक सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और संसार के विकृतियों से बचे रहना है, वो क्या करे? तद विष्णु परमम पदम, वो उस विष्णु के परम पद को देखे। कौन विष्णु? परमेश्वर जो व्यापक है। विष्णु किसको कहते हैं? वेवेष्टि यस्य चराचरम व्याप्नोति स विष्णु। चर चर दोनों प्रकार के जगत में व्याप्त है, उसका नाम क्या है? विष्णु। आपसे कोई पूछे विष्णु कौन है, तो आप सीधे कह सकते हो जो चर अचर दोनों प्रकार के जगत में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उसका नाम क्या है? वो वाला नहीं जो शेष नाग पर लेटा है, वो नहीं जिसकी चरण लक्ष्मी दबा रही है, वो तो एक चित्रण है। हालांकि गलत वो भी नहीं है, उसका कभी निरूपण करेंगे, और मैंने बहुत तर्क के साथ रखा कई समाजों में। बोली तो कमाल की बात हो गई, अगली बार याद दिलवा दीजिएगा पिताजी को जब कभी रखें तो। विष्णु का वास्तविक स्वरूप चित्र बनाने वाले भी गलत नहीं बनते, याद रखिएगा। ये कहते ना नाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है, शेष नाग, है ना, उसका भी अर्थ है शेष नाग कौन है। एक घर नागपाल परिवार में कार्यक्रम था, तो बोले मैंने उनके नागपाल की व्यवस्था कर दी। नाग मतलब किसको कहते हैं? तो बोले वाह, हमारे हमारे तो सरनेम का अर्थ नहीं, हर शब्द का अर्थ है सर, जानो तो सही। तो इस शब्द को अच्छी प्रकार से केंद्रित कर लीजिएगा। संसार में दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति ईश्वर से ही होगी। और मैंने उदाहरण दिया है, थोड़ा सा फिर ध्यान दीजिएगा। इतना सुख देने में वो संलिप्त है परमेश्वर। हालांकि मैं छोटे शब्द बोल रहा हूं, हालांकि वो लिप्त नहीं होता, लेकिन तत्पर है हमें सुख देने के लिए, हम जीवात्माओं को सुख देने के लिए, दुख से बचाने के लिए, कि उसने यहाँ आने से पहले हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी थी। बालक के आगमन की अभी सूचना मिली है कि 9 मास बाद पूर्व पैदा होगा। क्यों जी? दादी को, नानी को, नानी ने स्वेटर बनाना शुरू कर दिया, दादी ने बिछौने बनाने शुरू कर दिए, किसी ने छोटे छोटे मोजे बनाने शुरू कर दिए, कोई और कुछ। कमाल की बात है, इतना सुख दे रहा परमेश्वर, और क्या चाहिए? फिर भी हम कहें कि हम बहुत दुखी हैं। तो यह अज्ञानता है। अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेशा, है ना, राग द्वेषा, पंच क्लेशा। अविद्या, अज्ञान का अज्ञानता जो है ना, दुख का कारण है। इससे बचने के लिए तैयारी कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। और आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, प्रति सप्ताह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, प्रतिदिन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और कुछ स्वाध्याय से भी कर रहे हैं, तो कर लीजिए। उसका परिणाम क्या होगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। क्या ईश्वर से दुख है, से दुख में सहायता मिल सकती है? मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन क्यों लगाना हो? आपको अपने लिए उसके योग्य बनाना। जैसे ज्वर से पीड़ित व्यक्ति अपने घर में बैठा, तो 2 ही प्रकार से मुक्ति मिलेगी, या तो डॉक्टर घर पर आए, और या फिर वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए। क्यों जी? बाकी बीच में कोई उपाय है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? निर्णय। या तो मैं सामर्थ्यवान है, आप इच्छा हो रही है तो चले जाइए वहां चिकित्सक के पास, नहीं असामर्थ्यवान हो गए हैं, उठना मुश्किल हो रहा है, तो पुत्र जाकर के ले आए, ड्राइवर ले आए डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आ जाए, आपको औषधि दे दें। तो दुख रूपी ज्वर से पीड़ित होने पर उस चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा जिसके पास उसकी औषधि है। और औषधि किसके पास है? ईश्वर के पास। सब सुखों का मूल है कौन? ईश्वर। सब सुखों। तो फिर फार क्यों भटके? हाँ, सांसारिक दुखों से निवृत्ति के लिए फिर सारे साधन बना दिए। आपको घर चाहिए था, एक छाया चाहिए, तो मेटेरियल तैयार कर दिया है। आपको बेड चाहिए, मेटेरियल तैयार कर दिया है। आपको वस्त्र चाहिए, मेटेरियल दे दिया है। फिर भी कोई कहे मुझे कपड़ा बना के दे दो, देगा? कपड़ा बनाने वाले लोगों ने फैक्ट्री लगा रखी है, बेचने वाले ने दुकान सजा रखी है, सिलने वाले ने अपनी दुकान खोल रखी है। तो आपको कितने जगह जाना पड़ा? पहले दुकान पर, फिर सिलने वाले के पास, और सिला हुआ तुरंत नहीं पहनते तो घर में धुलवाया या ड्राई क्लीन करवाया। तो प्रयास तो किया ना, तब आपको उस वस्त्र को पहनकर सुख मिला। सुख ऐसे नहीं मिल जाएगा, याद रखिएगा। दुख बिना किसी परिश्रम के मिल जाएगा, और सुख पुरुषार्थ करने के। और इसलिए 4 पुरुषार्थ बताए, पुरुषार्थ चतुष्टय। लौकिक सुख और पारलौकिक सुख, दोनों प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी पुरुषार्थ चतुष्टय में लगना पड़ेगा। ये पता नहीं किसने बहका दिया हमको, और क्यों बहकाया गया हमको, जो है ना, अपने पद से भ्रष्ट करने के लिए।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता। क्या बढ़िया पाठ पढ़ा है बताओ। अजगर कुछ नहीं करता, पंछी कुछ नहीं करता, सुख मिल रहा है। अरे भाई वो ईश्वर की व्यवस्था, उसको सुख मिल रहा है, लेकिन मनुष्यों को ऐसे सुख देने के लिए उसने मना कर रखा है। उसने हाथ पैर आंख कान नक सब कुछ दे रखे हैं, बनाया ही इसलिए है। और मनुष्य का शरीर योनि दी है, साथ में ज्ञान दिया है। नहीं तो अच्छा पशुओं को ज्ञान दिया क्या? मैंने कई बार चारों वेद को पढ़ा कि कहीं इसमें गौ के लिए भी लिखा हो, गौ सबसे पवित्र प्राणी है आचार्य, इसमें लिखा गौ माता ऐसे सुख प्राप्त कर सकती है। नहीं, वो भी मनुष्यों पर आधारित होगी। मनुष्य सानी लगाएगा तो खा लेगी, पानी पिलाएगा तो पी लेगी, या चलो विचरण कर रही है तो जंगल में कहीं पानी मिल गया तो पी लेगी। और कई बार नहीं मिला तो गंदा पीना पड़ता है, इन्फेक्शन हो जाता है। एकमात्र इस पृथ्वी पर, धरा पर, जहां सब कुछ धरा रह जाता है। हाँ, सुख लेना है तो छोड़ो, छोड़ो तो त्याग करो। दुख से बचना है तो जो समेटे फिर रहा है दुख उसी को हो रहा है। इसलिए अपरिग्रह एक शब्द आया है योग दर्शन में। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह संचय ना करना। बहुत बड़ा संचय भी दुख का कारण बनता है, लेकिन बिल्कुल ना हो तो भी दुख मिलता है। इसलिए आपको मध्य में रखा हुआ है, जितनी आवश्यकता उतना ले लो, जैसी आवश्यकता उतना कर लो। लेकिन अगर मोह के वशीभूत होकर के, राग के वशीभूत होकर के कुछ करोगे तो आपको दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए अब हमको सद ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान को प्राप्त करने के कई प्रकार हैं। सत्संग में बैठे, स्वाध्याय करें, साधना करें, लेकिन ये तीनों साथ छूटे हुए हैं। तीनों साथ, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। तो फिर चौथा सुख सा कहां से मिले? सुख जिसको कहते हैं, क्यों जी? अब जोड़ दीजिएगा। मैं तो सरल भाषा में कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ज्यादा विद्वान नहीं, वैसे अपना काम चला लेता हूँ। तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ बैठा देते हैं, पर ये सरल भाषा मुझे बहुत प्रिय लगती है, समझ में आता है मेरे को। सत्संग, स्वाध्याय, साधना आपको चौथे सा की ओर ले जाएगी, जो आप चाहते हैं। और नहीं किया तो फिर सा से हटाकर दा की ओर ले जाएगी, दुख मिल जाएगा। तो ईश्वर सहायता करता है, इसलिए बुद्धि दी है। अगर सहायता ना करता होता तो बुद्धि लिमिटेड मामला होता। बोलो, गाय मांस खाएगी, भैंस खाएगी, बैल खाएगा, गधा खाएगा? बोलो, गधा गधा सबसे मूर्ख प्राणी, मांस खाएगा क्या? अब आप कहीं और जोड़ देना इसको, मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये मनुष्य ऐसा प्राणी हो गया। अच्छा एक बात और, शेर सेब खाएगा, चीता घास खाएगा? परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, जिसका जैसा कर्म वैसी व्यवस्था। हमारा, हम जो मनुष्य योनि में है ना, बहुत सदकर्मों का फल है ये। समय समाप्ति की ओर है, इसलिए समेटता हूं वाणी को। बहुत सौभाग्य है, पूर्व के कर्मों का फल है, और उसकी कृपा है कि हमको सुख दिया है, हमको दुख दिया ही नहीं है। और जो बीमार होकर के 40 साल में, 25 साल में कहता है कि किसी कर्म का फल है, बिल्कुल दोष देता परमात्मा। परमात्मा ने, ध्यान रखिएगा, महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसका 3 प्रकार से फल मिलता है, आगे नहीं होता। सती मूले तद उपाका जाति और भोगा। जाति यानी योनि, उस योनि की आयु, उस योनि के भोग। मैंने कहा ना, गाय को केवल घास और जल मिला है, मनुष्य को घास, फूस, फल, अन्न, वनस्पति, औषधि, साग, मेवा, मिष्ठान सब कुछ मिला है। इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? फिर भी सुखी ना हो और दुख में डूबे रहें, तो फिर हमारी कमजोरी, अज्ञानता है। ईश्वर की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे आपको दुख मिले। हाँ, आधी देर तक थोड़ा बहुत हो जाएगा, यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि, है ना। अभी फंसे थे ना 40 लोग, कितने दिन रहे आप सोचो। लेकिन फिर जब बाहर आए तो कितना अपार सुख मिला, जैसे मोक्ष वाले को मिलता हो। तो भाई अपने ऊपर सब कुछ आधारित है। प्रार्थना करने से पहले पुरुषार्थ कर लीजिए। महर्षि कहते हैं जो पुरुषार्थ युक्त प्रार्थना करता है, ईश्वर इसकी सहायता करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। अब आगे आगे क्या कमी? दुख में ईश्वर की सहायता मिलती है, बड़ा ही सार गर्भित, सरल, सुखद बुद्धि
राय के प्रवचन आदरणीय आचार्य ने दिया, और एक बड़ा अच्छा शब्द आया निकल करके कि ईश्वर की व्यवस्था पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। एक व्यक्ति युवा था और वो युवा जो है विवाह नहीं हो रहा था, तो उसने जाकर के क्या काम किया कि हनुमान जी के मंदिर में खड़े होकर के प्रार्थना की कि हनुमान जी मेरी शादी हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब एक व्यक्ति आर्य समाजी सत्संग में जाता था, वो जाकर देख रहा तुम क्या कर रहे हो, तो कभी मंदिर जाते ही नहीं थे, बड़े दिन हो गए शादी नहीं हो रही थी, मेरी आज प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे आदमी इनकी शादी खुद की नहीं हुई, तेरी शादी कहाँ से कराएंगे, इनका खुद ही विवाह नहीं हुआ। तो जब तक अज्ञान जो है हमारे पीछे, तो हम अज्ञानता से वो कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जब ज्ञान आ जाता है, जैसा आचार्य जी बता रहे थे, तो हम जीवन के अंदर वो कार्य करते हैं कि जिससे सुख मिलता है। तो सुख दुख का जब हम ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो उसका कारण तो हम नहीं होते हैं, उसका तो कोई होता नहीं है, लेकिन जब इसको हम जान लेते हैं तो वो दुख दुख रहता ही नहीं। हम दयानी महाराज का हम उदाहरण सुन रहे थे, बड़ा अच्छा। स्वामी जी बीमार हैं, शरीर छूटने वाला है, पास में बैठे हुए कुछ लोग जो है आंखों में आंसू आ रहे हैं। स्वामी जी बड़े धैर्य से कह रहे हैं, अरे इस नष्ट हो जाने वाले शरीर को नष्ट होता हुआ देखते हुए आप दुखी हो रहे हैं, ये तो नष्ट होना है, परेशान ना हो। तो कहाँ पे व्यक्ति जा रहा है और कहाँ ऐसी बात बोल रहा है। तो ये सब बातें मिलती हैं, बड़ा अच्छा आपसे मिला कि जीवन के अंदर हमें ये चिंतन करना चाहिए कि प्रभु की व्यवस्था अटल है और हमें उससे सुख ही मिलता है, और वो हर समय हमें सुख देता है। हर प्राणी की जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो जल में रहता है, चाहे वो थल में रहता है, चाहे वो पहाड़ पर रहता है, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, उसकी सारी व्यवस्थाएं। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत आपका। हमारे जो जूम पर अनुभव जुड़े हुए हैं वो भी बड़े आनंद से सुन रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। ज्ञान अमृत आपने लिया है और आप सब बड़े विचार से सुन रहे थे। तो आज का जो हमारा प्रसाद है वो हमारी प्रधान श्रीमती मृदुला चौहान जी उनकी तरफ से है। आज समाज के लिए दान का सहयोग भी, जैसे कि आपके अपना व्यवस्थाएं हैं, आप सदा करते ही रहते हैं अनेकों अवसरों पर, वो भी किया, और आज का प्रसाद भी उनकी तरफ से है। हम उनके लिए भगवान से सुख सदाई की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दूसरे आज हमारे कुंवर विशाल जी का जन्मोत्सव है आज के दिन, तो उनकी शतायु की कामना करते हैं। ईश्वर उनको सुखी रखें, निरोग रखें, शतायु की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, समन्वय की प्राप्ति होती रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। ओषं वैनाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थां चरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता ज्ञानता संगमे हि। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमधिमुक्त्याम् शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। क्या